ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि जैसे इन्होंने 1100 अरब रुपए पे डाका डाला था पीडीएम हुकूमत ने, यानी कि वो जो 13 जमातें थी वो सारी चोर थी। जो होना है सो होना है, साहब अब सबके लिए है तो कर लें, कोई बात नहीं। खान साहब को तो इन्होंने पहले ही कैदी नंबर 8 से 4 का खिताब दे दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक किया गया, आवाम के लिए बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। मगर जो भी आए हुक्मरान आवाम के देखें, गरीब को देखें कि वो जा कहाँ रहा है। 110% बहुत अच्छा फैसला है। देखें, इसमें कोई नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या पीटीआई के चेयरमैन साहब हो, कोई भी हो, मौलाना फजल रहमान हो, जो इक़्तिदार में आए, जिन्होंने लूटा, उनके सारे केसेस भी ओपन होने चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीएस डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान चंदा बुखारी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने नैब का लदम करार दे दिया, जिससे तोशाखाना के दीगर केसेस भी बहाल हो गए हैं, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, शौकत तरीन के जो खिलाफ केसेस हैं वो बहाल हो गए हैं। नाज़रीन, मेन सवाल यहाँ पे ये आता है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने वापस आना था, क्या अब भी वो वापस आते हैं या नहीं? तो आइए चलते हैं आवाम से, जानते हैं आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। सर, मुझे ये बताएं, आपने सुनी होगी न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार दे दिया, जिसकी वजह से जो तोशाखाना केसेस हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, वो बहाल कर दिए गए हैं केसेस। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि जैसे इन्होंने 1100 अरब रुपए पे डाका डाला था पीडीएम हुकूमत ने, यानी कि वो जो 13 जमातें थी वो सारी चोर थी। वो सिर्फ आई इसलिए थी, हम देखें अवाम को उन्होंने रिलीफ नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को रिलीफ दिया है। अब जिस दिन से हुकूमत खत्म हुई है, शहबाज शरीफ कहाँ पे है? लंदन भागा हुआ अपने मुल्क। इसी तरह अब नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, या और भी जो 13 जमातों का टोला है, इन्होंने सब ने खाया है। अब देखें, IMF से $1 अरब की जो किस्त मिली कहाँ गई है? अवाम को कोई रिलीफ मिला? कोई रिलीफ नहीं मिला। ये सिर्फ अपने आप को रिलीफ देने के लिए आए थे और चले गए अपने देश वापस। अब ये है कि मेरा जो है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये जाएंगे अपील में। फाइज ईसा साहब ने, जिन्होंने आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब को कितना फ़ायदा दिया है, ये रीओपन होगी, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। इस मुल्क में कोई इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। आज तक 75 सालों में कोई इंसाफ नहीं हुआ, सिर्फ इंसाफ हुआ है तो गरीब के साथ, अमीर बंदों के साथ। जो अशराफियाँ हैं, इमरान खान साहब जैसे कहते हैं कि अशराफिया को हमने कानून के नीचे लेके आना है, वो अभी तक कोई नहीं होना। ये फिर ख़त्म हो जाएगा। ये आप ऐसे ही आवाम को वैसे ही लगाया हुआ है ट्रक की बत्ती के पीछे, ये हो गया वो। हमें आवाम को क्या फ़ायदा है, ये बता दें ज़रा। सर, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि बड़े सियासतदान हैं, इनको सज़ा मिल सकती है? एक आम शहरी अगर कोई गलती करता है उसे तो फ़ौरन सज़ा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ी करप्शन होगी, तो क्या लगता है आपको मिलनी चाहिए सज़ा या नहीं मिलेगी? सज़ा तो मिलनी चाहिए, वहाँ पे मिलती है जहाँ पे ये कानून कोई नाम की चीज़ होती है। हमारी पहली अदलिया का 140 नंबर है वर्ल्ड में, तो क्या होगा? ये मुफादात के अपने नज़रिए के फ़ैसले हैं, जिसको चाहते हैं, जिसके हक़ में देना चाहते हैं दे देते। सबको पता है किसने किया है, लेकिन हमारे ऊपर ऐसा काम करते हैं कि जी इसने कुछ किया ही नहीं है। अब देखें, 7 साल हो गए नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, वो अब बीमारी का बहाना लगा के बाहर भाग गए हैं। कानून है कोई? आप आम आदमी ऐसे कहे कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदलिया उसको बाहर जाने देगी? अब ये देखें, वो गरीब बंदे का या आम आदमी का कोई तल्लक नहीं है। अशराफिया के लिए कोई कानून नाम की पाकिस्तान में चीज़ नहीं है। पैसा खर्चो, सब कुछ कर लो। आपके सामने ये वाक़या था, बलूचिस्तान में MPA ने कत्ल किया, रोड एक्सीडेंट किया, क्या हुआ? पकड़ा गया, शराब के नशे में था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ दिया। ये इसी तरह ही होता रहना है। लेकिन जब तक मैं कहूँगा इंकलाब नहीं आएगा, पाकिस्तानी अवाम नहीं उठेगी, लेकिन अभी तक मैं कहूँगा पाकिस्तानी कौम मुर्दा कौम है। जब तक अपने हुकूक के लिए नहीं उठेगी, आज़ादी के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन इंसाफ के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। सर, मुझे ये बताएं, आपने न्यूज़ तो सुनी होगी, आपको पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब का लदम करार दे दिया, ठीक है, और सारे केसेस खुल चुके हैं। आपको मुझे लग रहा है अच्छी तरह पता है सारा कुछ, जरा खुद ही बता दें फिर। कुछ नहीं जी, अब जो होना है सो होना है, साहब अब सबके लिए है तो कर लें, कोई बात नहीं। इतना खुश क्यों है आप? खुश तो हमें होना चाहिए ना जी, ताकि सबका एक बार पलड़ा तो बराबर हो। पलड़ा बराबर होगा तो फिर अगली सूरत हाल आप खुद ही देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। खान साहब को तो इन्होंने पहले ही कैदी नंबर 8 से 4 का खिताब दे दिया हुआ है। बाकी जो जो जुर्म कर चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जाए अंदर अपने अपने हिस्से की काट के आए। बहुत अच्छी बात है कि ये जो फैसला जो भी जिसकी इदारे ने किया है या फौज की तरफ से जहाँ से भी हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा स्टेप लिया है इन्होंने। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर ही होगा इंशाल्लाह ताला। सर, मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब का लदम करार दे दिया जी, क्या कहते हैं आप इस खबर को सुनते हुए? ये फैसला बिल्कुल ठीक किया गया?
बिल्कुल ठीक किया गया है, आवाम के लिए बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। मगर जो भी आए हुक्मरान आवाम के देखे, गरीब को देखे कि वो जा कहाँ रहा है। भरे हुए को भर रहे हैं, ठीक है, गरीब जो है नीचे जा रहा है, सुसाइड हो रही हैं, डकैतियाँ पड़ रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जगह जगह वारदातें हो रही हैं, बाइकें गायब हो रही हैं, गाड़ियाँ गायब हो रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? इनको तो कुछ नहीं, एसी ऑन करके बैठे हुए लेटे हुए, थोड़े से लेक्चर देते हैं, वो घरों को चले जाते हैं। और इनके लिए कि बंदा क्या कर सकता है? इनको वोट दे के हम लाते हैं, ठीक है, ये अवाम का क्या सोचते हैं? थोड़े से लेक्चर देते हैं, ठीक है जी, अवाम के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते कुछ भी नहीं। जो करना है अल्लाह की ज़ात ने करना है, और कुछ भी नहीं, इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जी जी, आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो नैब के सारे केसेस भी ओपन होने का बिल्कुल, क्या ये फैसला सही हुआ है? मैम, अगर आप गैर सियासी मुझसे जवाब मांगती हैं तो फिर तो 110% बहुत अच्छा फैसला है। देखें, इसमें कोई नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, या पीटीआई के चेयरमैन साहब हो, कोई भी हो, मौलाना फजल रहमान हो, जो जो इक्तदार में आए, जिन्होंने लूटा, उनके सारे केसेस भी ओपन होने चाहिए, और इन केसेस का इस बार फैसला होना चाहिए। जस्ट यही ना हो कि ये भी गोंगलों से मट्टी झाड़ के तो ये भी साइड भी हो जाए। उन सारे केसेस को ओपन करें, उन पे फैसले आने चाहिए, महफूज हों फैसले, और आवाम के सामने फैसले सुनाए जाए, उनको सजाएं भी हों। जो पैसे इन्होंने अगर दूसरे मुल्कों में भेजे हैं अपने करप्शन के जरिए, तो उनको वापस पाकिस्तान में लाया भी जाए। देखिए, उससे आपको, मुझे, हम सबको फायदा होगा। एट द एंड देखें, आप स्ट्रगल कर रही है, मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये बंदी देखे खड़ी हुई है, सिंगल मदर है, इतना स्ट्रगल कर रही है। मतलब आपको क्या बताएं इसमें क्या हालात पाकिस्तान के हो गए हैं। और आप यकीन माने, अगर आप आज किसी सियासी पार्टी की तरफ से मुझसे इंटरव्यू लेने आते हैं तो मेरी तरफ से नो कमेंट्स थे मैम। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर साबित हो जाती है करप्शन, क्या सजा मिल पाएगी या नहीं? देखें जी, ये तो हिस्ट्री है, लिखी जाएगी हमारे मुल्क में। अगर केसेस साबित हो भी जाते हैं तो अगर सजा हो जाए, मैं कहूँगा जी, इससे बड़ा पाकिस्तान में, मतलब इससे अच्छे कोई कदम नहीं हो सकता इदारों का। मतलब आप देखें, ये एक इदारा ही है जो दूसरे इदारों की इस्लाह करने चला है, ठीक है। मतलब इदारा ने मुझे सियासतदान कहना चाहिए, सियासतदानों की इस्लाह करने चला है। तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसने भी लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जिसने भी लिया है। और मुझे लग रहा है मियाँ साहब की वापसी का भी मूड बन जाएगा शायद। मैं अगला सवाल आपसे करना हाँ, मुझे पता था आपसे ये पूछेंगी, तो मैं आपसे ये बता दूं, माइट भी पॉसिबल 21 अक्टूबर 2024 में डेट चली जाए, क्योंकि उन्होंने 21 अक्टूबर का है, 2023 या 24 नहीं। ये भी नाज़रीन सोचने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अगला शायद बयान यही आया कि हम आपको 2024 का कह रहे थे। सर मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, नैब तरमीम का कलअदम करार दे दिया है, केसेस ओपन कर दिए गए हैं हमारे मेन सियासतदानों के खिलाफ। शायद मुझे नाम लेने की अब जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अच्छा किया है, लेकिन बहरहाल अगर कुछ उसका बेनिफिट आवाम को हो तो फिर ही फायदा ना, वो तो बाद में फिर कोई नया आएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो फैसला है, इससे कोई पाकिस्तान में तरक्की होगी या पाकिस्तान की बेहतरी है इस फैसले में? ओवरऑल देखा जाए अगर तो नेक नीति से किया है फिर तो बेहतरी है। तो अगर इसमें भी कोई सियासी अगर सिफारिशें हैं या सियासी कोई उसका बेनिफिट है तो वो उनको ही होगा बेनिफिट, आवाम को नहीं मिलेगा बेनिफिट। मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि सियासतदानों को सजा मिल पाएगी अगर साबित होती है इनके ऊपर? तो भुट्टो के बाद तो नहीं देखा किसी को सजा मिलते हुए आज तक। चौधरी साहब क्या हाल है? भाई शुक्र अल्लाह का, पहले से बेहतर हूँ इंशाल्लाह। आपको तो फिर पता होगा जी सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ना सुना है ना टीवी पे देखा है। आपके कहने पे है आप जो कह रहे हैं, मेरे इल्म में अभी नहीं, मैंने खबरें नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का कलअदम करार दे दिया, जिसकी वजह से तोशाखाना केसेस जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शौकत तरीन, शाहिद खान नवासी, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या ये सही किया गया फैसला? उन सबको गिरफ्तार करने लगे हैं। क्या लगता है आपको गिरफ्तार होंगे? नहीं तो मैं तो कहता हूँ सबको होना चाहिए, फिर होना चाहिए, सबको होना चाहिए। अगर आपने वो खत्म कर दिया है सिस्टम, जो ये ऐसे होता नहीं है। मेरी बात सुनिए आप, माशाल्लाह मैं भी 50 साल से बल्दियाती इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ कंटिन्यू। मेरे ये 8वां इलेक्शन है, 5 साल बाद होता है, 40-45 साल हो चुके हैं, ठीक है। जो पार्लियामेंट होती है ना, वो ही पार्लियामेंट अफजल होती है, कानून वो ही बनाती है, ठीक है। कानून बनाने वाले जो अदारे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कलअदम कर दिया तो फिर ये इलेक्शन, कौमी सूबाई लड़ने का, इलेक्शन में आने का, असेंबलियों में जाने का मकसद क्या है? कोई है मकसद जाने का? अगर अदालतों ने इनको कलअदम कर देना कानून को बनाए हुए को, तो फिर मुझे ये बताएं ये असेंबलियों में क्यों इलेक्शन करवा रहे हैं?
अगर इलेक्शन करवा के असेंबलियों में बैठकर कानून की पासदारी इन्होंने करनी है, कानून बनाना है, तो फिर मुझे बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इसको कलअदम कर देना है कानून बनाए हुए को, तो फिर मेरा ख्याल में ये कौमी सूबाई इलेक्शन तो होने नहीं चाहिए। देखो ना, इसी बुनियाद में मैं कह रहा हूँ, अगर पार्लियामेंट में कानून बनता है तो उसकी जो ना तशरीह की जाती है, उसको यस किया जाता है हर जगह पे। अगर इन्होंने यस नहीं करना था तो ये पार्लियामेंट को फिर ख़त्म कर देना चाहिए। सारा सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जो वो सारा कंट्रोल संभाल ले। ना सूबाई इलेक्शन होने चाहिए, ना कौमी होने चाहिए, ना बलदियाती होने चाहिए। यानी कि इलेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरी नज़र में। अरबों रुपए खरबों रुपए लोगों के लगवा देते हैं। लोग बिजली को तरस रहे हैं, लोग पानी को तरस रहे हैं, लोग महंगाई से मर रहे हैं। तो इनको इलेक्शन के में आकर वो वोट भी डालें आगे, तो वो ये अपने नुमाइंदे बनाकर असेंबली में भी भेजें। जो असेंबली में जाकर अगर कानून बनाना है या कानून की पासदारी होनी है, तो फिर कानून बनाने से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको कलअदम कर देना है पार्लियामेंट के कानून बनाई हुई बातों को, तो फिर मुझे बताएं कि इलेक्शन का कोई मकसद है करने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। सर मुझे ये बताएं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था, क्या इस फैसले के बाद वो वापस आएंगे या नहीं? नहीं, ये देखो ना, इलेक्शन में उसको क्या जरूरत है आगे वापस इधर आने की? फिर भाई नवाज शरीफ को आने की इसलिए जरूरत है इलेक्शन हो। भाई इलेक्शन का तो मकसद ही खत्म हो गया ना। फिर पार्लियामेंट का कानून बनाया हुआ जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसको कलअदम कर रहा है, तो फिर पार्लियामेंट में जाने का नुमाइंदों को फायदा क्या है? अगर तो कोई फायदा है तो मुझे मेरे साथ बैठ के वो बात करे कोई। भाई इलेक्शन में अरबों खरबों रुपए लग जाते हैं गवर्नमेंट के, जो नुमाइंदा होता है उसके भी पैसे लग जाते हैं। वो आकर अपनी नुमाइंदगी इलाके की करता है जाके असेंबली में बिल को पास होता है तो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, वो कलअदम हो जाता है। तो फिर मुझे बताओ कि कोर्ट को फिर हमने सपोर्ट करनी चाहिए? हमें ना असेंबली को सपोर्ट करनी चाहिए, ना नेशनल असेंबली को, ना पंजाब को।